राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 22.5 वर्षीय लड़की का हाथ है। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं, विवाह कब तक होगा, इसके अलावा टीचिंग लाइन में वर्तमान समय में है, आगे यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हैं, क्या सफलता मिलेगी, टीचिंग लाइन अगर छोड़नी पड़े, घर पर रहकर अगर ये यूट्यूब द्वारा अपने काम धंधे को बढ़ाएं तो क्या इनके लिए ये सही रहेगा, ये इनका क्वेश्चन है। और जो भी हाथ में पॉजिटिव नेगेटिव रहे वो सब इनको बताया जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इनकी हथेली को देखेंगे और यहाँ अगर हम देखें तो देखिए ये एक जो हथेली की शेप है निकल कर आ रही है, यानी रेक्टेंगुलर शेप की इनकी हथेली है। अधिकतम समय, आने वाला समय इनका जो रहेगा, बोलकर बैठकर या मेंटली वर्क अधिक करते हुए ये जीवन में देखे जाएंगे। यहाँ पर अगर इनका हम तरक्की ग्राफ देखें तो देखिए ये भी इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो कंटिन्यू जीवन में पॉजिटिविटी ये देता है। धीरे धीरे व्यक्ति जीवन में प्रोग्रेस करता है। थोड़ा सा बुध माउंट इनका लो सेट है और उसके कारण ये फिंगर इनकी शॉर्ट आपको दिखाई दे रही है। लेकिन पर्वत को अगर आप देखेंगे तो देखिए हल्का सा ये आपको डिस्टर्ब दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ हम मस्तिष्क रेखा को देखें तो इसकी जो कमियां हैं, या हम ऐसे इसे समझ सकते हैं कि जो चीज़ें मैनेज करना है, अकाउंट्स वगैरह हैंडल करना है, जो भी बुध की क्वालिटीज़ रहती हैं, थोड़ा सा ये देखिए यहाँ ये साइन नेचर ज़रूर देगा। लेकिन बाकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है तो व्यक्ति के जीवन में इतना नेगेटिव इम्पैक्ट इस फिंगर के शॉर्ट होने का नहीं रहता। यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए जो सूक्ष्म विश्लेषण रहता है, हर बात को डीपली सोचना, एनालिसिस करना, उसका भी वह क्वालिटी भी ऐसे लोगों में रहती है। ये भी पॉजिटिविटी इनमें रहती है। और अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर स्वभाव की अगर बात करें तो देखिए ये जो आपको हल्की हल्की रेखाएं चलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव, इन आड़ी रेखाओं का प्रभाव, इन रेखाओं का प्रभाव आपके नेचर को थोड़ा सा ये नेगेटिव बनाती है। गुरु डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। आत्मविश्वास अच्छा जातक में रहता है। कॉन्फिडेंस लेवल भरपूर जीवन काल में अपने कार्यों को लेकर देखा जाता है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होना आपके लिए नेगेटिव फलदायी रहेगा। यहाँ से देखें तो देखिए गुरु फिंगर इनकी फर्स्ट जो पर्व है ये बेंड हो रहा है, ये गुरु की नेगेटिविटी को बताता है। और शिक्षा क्षेत्र है या कोई भी ऐसी फील्ड है जहाँ कंसिस्टेंसी वगैरह, या आप ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड कोई भी कामकाज हो, वहाँ ये सफलताएं दिलाता है। अंगूठा देखें तो देखिए हल्का सा ये, वैसे हम इसे देखो इतना पॉजिटिव भी नहीं कहेंगे, नेगेटिव भी नहीं कहेंगे, ये मध्यम है। लेकिन जो अपने कार्यों के प्रति, कोई भी कार्य हो उसके प्रति जिद है, लगन है, विल पावर है, वह जातक में देखा जाता है। थोड़ा सा
अपनी बात रखने में कहीं ना कहीं इनको एक्स्ट्रा एनर्जी भी लगानी पड़ती है। और ये जब भी कोण निकलता है यहाँ से तो ये लोग चतुर चालाक भी रहते हैं। पैसे किस प्रकार से अर्निंग करने हैं इनको पता रहता है। अब अगर हम इसी पिक में देखें तो देखिए 2 नेगेटिविटियाँ आपको दिखाई देगी। ये चंद्र की नेगेटिविटी है और ये शुक्र चंद्र की नेगेटिविटी है। यहाँ दोनों पर्वत आपको ये देखिए समांतर दिखाई देंगे और ये नेगेटिव फल देते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इनकी एक और हैंड पिक लेते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम इनके भाग्य पर्वत को देखेंगे। भाग्य पर्वत शनि पर्वत की अगर बात करें तो देखिए शनि पर्वत पर आपको अच्छी रेखा दिखाई देगी। ये एक स्क्वायर बनाती हुई रेखा है और एक रेखा ये इस प्रकार से चलती हुई दिखाई देगी। इस रेखा को अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो देखिए ये रेखा जो चल रही है ये पॉजिटिविटी की है। ये तरक्की रेखाएं हैं और ये इन्हें लाभ करवाएंगी। स्थायी धन रेखा है तो धन आगमन व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। यहाँ आप देखेंगे ये एक फॉर्मेशन बन रही है इस प्रकार से और ये फॉर्मेशन तरक्की को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ से एक और ब्रांच आपके गुरु क्षेत्र पर निकल रही है तो देखिए ये फॉर्मेशन गुरु कारकों की फॉर्मेशन में मानी जाती है। यानी जब भी ऐसी रेखाएं निकलेंगी, जितनी रेखाएं इस प्रकार से निकलेंगी ये आपके गुरु कारकों में वृद्धि करती हैं, तरक्की को भी बताती हैं। आप ऐसी कोई भी फील्ड में जाएं जहां शिक्षा हो, एज ए आप लॉयर हो, जज हो या किसी भी धर्म विशेष से संबंधित संस्था से आप जुड़े हुए हो, पंडित हो, उनके हाथों में भी ऐसी ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाएंगी। जन सामान्य से जुड़े हुए लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं मिल जाएंगी और ये अच्छी रेखाएं रहती हैं और गुरु कारकों की वृद्धि भी करती हैं और व्यक्ति की जो नैतिकता रहती है उसे भी ये बताती हैं, तरक्की को भी बताती हैं और व्यक्ति भी पॉजिटिव सोच रखने वाला भी रहता है। तो हमें इस प्रकार से इसे समझना चाहिए। ये अक्सर यहाँ है, ये इनके शनि पर्वत के नीचे काफ़ी हाथों में ये आगे आकर भी इस प्रकार से ये फॉर्मेशन बनाता है। तो देखिए जितना ये गुरु की तरफ आगे बढ़ेगा उतनी ही व्यक्ति के अंदर जो सोच रहेगी वह अच्छी रहेगी। ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करता, विपरीत परिस्थितियों में फंसता भी नहीं है, कोई काम भी नहीं करता है गलत और सदैव अच्छे कार्यों में, अच्छे कार्यों द्वारा धन अर्निंग करने की सोच रखने वाला रहता है। तो इसे अच्छी फॉर्मेशन माना जाता है। भाग्य पर्वत के नीचे ब्रांच होना, एक तो आपके जिस प्रकार से ये फॉर्मेशन है आपके जीवन में, एक तो ये टाइम पीरियड बताएंगे आपको, रिश्तों से सेटबैक को बताएगा, थोड़ा सा मंगल की नेगेटिविटी को बताएगा और एक यहाँ पर ये आपके जो फॉर्मेशन बनी है धन लाभ को भी बताएगी इस प्रकार से। और डिप्लोमेटिकता भी व्यक्ति के अंदर कभी कभार देखी जाएगी। अब हम सूर्य पर्वत को देखें तो देखिए ये आप खुद इसे चेक करें। अगर ये कलर इस प्रकार से हो रहा है आपकी हथेली में तो देखिए इसे हम पॉजिटिव कलर नहीं कहेंगे, ये नेगेटिव कलर है, संघर्ष जीवन में करवाता है। और जिस जिस टाइम पीरियड ये आया हुआ है उस टाइम पीरियड दिक्कतें जीवन में ये देता है।
अब यहाँ सूर्य पर्वत पर देखें तो देखिए सूर्य पर्वत पर जो फॉर्मेशंस बनी हुई हैं, ये जो एक रेखा थी ये तरक्की की थी। यहाँ पर एक सूर्य रेखा है और सूर्य रेखा को ध्यानपूर्वक अगर देखा जाए तो देखिए ये यहाँ अलग कलर है, ये यहाँ अलग कलर है। तो ये थोड़ा सा फैलाव लेते हुए यहाँ आपको दिखाई देगी और इस पर एक फॉर्मेशन है, ये इस प्रकार से। और हल्की सी दोबारा इसे देखें तो देखिए ये एक फॉर्मेशन है, ये एक फॉर्मेशन है, ये इस प्रकार से आपको दिखेगी। और अंदर से एक ये रेखा घूम रही है, ये नहीं घूमनी चाहिए लेकिन आप अर्निंग करोगे, ये इस तरफ संकेत भी करती है। और कंटिन्यू काम का सुख भी ये सूर्य रेखा देती है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि सूर्य रेखा रहे, कोई भी वो प्रधान रेखा रहे, कोई भी सूक्ष्म रेखा रहे, अगर वह रेखा बिल्कुल आप देखें साफ सुथरी अगर साइन करती हुई चमकती हुई रेखा नहीं है तो फिर उससे जो लाभ होता है उसमें कमी होती है। तो ब्लर रेखा रहेंगी तो संघर्ष को बताएंगी। ये एक पॉजिटिविटी की रेखा है, इस रेखा को हम अच्छी रेखा नहीं कहेंगे। ये देखिए ये एक नेगेटिविटी की रेखा है। तो ये सूर्य पर थोड़ा सा संघर्ष यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। अब देखिए यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी आप पेपर वगैरह दो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, दोनों हाथ देखने के बाद आप देखना और राइट भी, उसमें कोई दिक्कतें आते हुए दिखाई नहीं दे रही। आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो, आपके काम बनेंगे। अब ये जो फॉर्मेशन बन रही हैं, ये देखिए ये तरक्की को बताती है। तरक्की की बात यहाँ करेंगे तो देखिए ये ऊपर की एज कंटिन्यू यहाँ तरक्की है बुध पर्वत पर। और विवाह रेखाओं को देखा जाए तो देखिए जो पहली विवाह रेखा है, ये देखिए यहाँ तक भी ये रेखाएं उतर रही हैं, तो ये चांस बनते हैं जीवन में। और जब ये रेखा कंप्लीट किसी रेखा को काट कर इस प्रकार से नीचे उतरती है तो देखिए इस रेखा पर अगर ये कट कर रही है तो ये वाली रेखा विवाह योग बताती है। इनकी स्थितियों को देखा जाए तो देखिए ये उतनी स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है। दूसरी वाली रेखा ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा जो पार्टनर रहेगा उसको लेकर ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी में कमी लाती है। और इस प्रकार की विवाह रेखा सुफलदायी जीवन में रहती है। और जब भी ये रेखाएं बिल्कुल इस प्रकार से चलती हैं बिना टूट फूट के, और ये रेखा गहरी नहीं होती है, तो उस व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन रहता है वह अच्छा रहता है और वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख भी उस जातक के जीवन में देखा जाता है। तो ये बुध पर्वत पर पॉजिटिविटी तरक्की की रेखाएं इनके हाथ में दिखाई दे रही है। अब देखिए इनके निम्न मंगल की बात करें तो ये इनका कमज़ोर है, डिस्टर्ब है, पीड़ित है। अब पीड़ित क्यों है उसको अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ आप देखेंगे कि ये जब फॉर्मेशंस बनती हैं इस प्रकार से, जब हम कोई ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर रेतीले टिब्बे रहते हैं, हमारी जो राजस्थानी भाषा है वहाँ पर उस उबड़ खाबड़ जो ज़मीन रहती है, टिब्बे रहते हैं, उस प्रकार से अगर कोई भी ग्रह पर्वत बनता है हमारे हाथ का तो निश्चित हमें ये समझना चाहिए कि वह हमें जीवन में स्ट्रगल करवाएगा। तो देखिए मंगल की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, उस पर ये लंबी लंबी ये जो ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये मानसिक परेशानियां भी जीवन में देंगी और आपके पारिवारिक सुख
में कमी ज़रूर करेंगी। घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब है, घर परिवार में का जो माहौल है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है और ये फॉर्मेशंस स्ट्रगल करवाती हैं, दिक्कतों को बताती हैं, स्टेबिलिटी में कमी लाती हैं। तो इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ हम अगर देखें तो देखिए जो 17.5 वर्ष रहा होगा वो इनका यहाँ मेरे को नेगेटिव दिखाई दे रहा है। हेल्थ रिलेटेड चीज़ें यहाँ नेगेटिव निकल कर आ रही हैं। 18वें वर्ष के समथिंग कोई ना कोई इन्हें पॉजिटिविटी इनकी शिक्षा से रिलेटेड यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रही है। और इस रेखा की एंडिंग देखें तो देखिए ये 20वां वर्ष है इनका। 20 वर्ष में 2 महीने 1 महीने आप यहाँ जोड़ सकते हैं। कोई ना कोई पॉजिटिविटी इनके जीवन में यहाँ आते हुए दिखाई दे रही है और ये रेखाएं पॉजिटिविटी की इनके हाथ में दिखाई दे रही हैं। अब अगर यहाँ इनके आप देखेंगे ये जो रेखा है, ये रेखा इनके 21वें वर्ष के समथिंग है। ये कोई ना कोई यहाँ एफर्ट्स है लेकिन पॉजिटिविटी नहीं है। और पीछे ये रेखाएं हैं तो फैमिली स्ट्रेस है। और 22 में अगर आप चलते हैं तो देखिए यहाँ भी डिस्टरबेंस इनके बना हुआ है, डॉट भी आए हुए हैं और कोई पॉजिटिविटी नहीं है। और एक रेखा ये इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई दे रही है और हल्की सी आप देखेंगे ये एक रेखा यहाँ निकल रही है। तो देखिए 22.5 जो एज है इनकी, अब शादी रिश्ते को लेकर इनका क्वेश्चन है तो 23 23.5 के समथिंग एक रिश्ते का यहाँ योग बनते हुए और एक यहाँ 26 के समथिंग है, एक यहाँ इनके जीवन में 31 के समथिंग है। और देखिए यहाँ आपको एक बात, अगर हम वैवाहिक जीवन या हम कोई भी रिलेशन में हैं या हमारी विवाह रेखा है, अपोजिट सेक्स को लेकर कोई रेखा है, तो देखिए कोई भी एक रेखा इस प्रकार से एक रेखा निकली और हमारी हृदय रेखा में मर्ज हो गई। हो सकता है ये दिखने में आपके भाग्य रेखा जैसी हो, बात समझने की कोशिश करना। यानी ये एक भाग्य रेखा है। ये कैसी दिखाई दे रही है? अच्छी भाग्य रेखा का पार्ट है ये। तो ये रेखा एक यहाँ से निकली और ये हृदय रेखा में मिल गई। ये जो संबंध यहाँ किसी के हाथ में आता है, इस टाइम पीरियड हो सकता है 20वें वर्ष में विवाह हो जाए, 20वें वर्ष में हम किसी प्रेम प्रसंग में चले जाएं। कहने का मतलब यही है कि ये रेखा जितनी सुंदर रहेगी, दोष मुक्त रहेगी, उतना ही वैवाहिक जीवन या हम किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें जो विश्वास रहता है, प्रेम रहता है, वह जातक के जीवन में देखा जाता है। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि पतली सी रेखा है और ये रेखा चली और यहाँ पहुँच गई और इसी टाइम पीरियड विवाह हुआ और वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इस अच्छी रेखा का क्या मतलब है? तो देखिए इस अच्छी रेखा का यही मतलब है कि इनके जो रिश्ते में, इनके जो प्रेम में, इनके जो दाम्पत्य जीवन में जितना विश्वास है, जितना समर्पण है, वह समर्पण, वह विश्वास, वह लगन इस रिश्ते में देखने को नहीं मिलेगी। कभी कहीं आपने ये नहीं देखा होगा यूट्यूब पे इस रेखा से रिलेटेड कि
ये रेखाएं इस प्रकार से भी फल देती हैं। लेकिन ये सत्य है, फैक्ट है। और ऐसी रेखाएं जो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती हैं, दिखने में गहरी रहती हैं, वो है अच्छी या अटूट प्रेम संबंधों को बताती हैं। चाहे वह प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन के रहें या अपने अपोजिट सेक्स से रिलेटेड रहें या किसी भी रिश्ते को हम जोड़ें, अगर हृदय रेखा से का पार्ट वह रेखा बनी है तो निश्चित ही वह रिश्ता हमारा अटूट है। अटूट यानी गहरा रिश्ता है और उसको व्यक्ति मन से जीने वाला रहता है। अब देखिए, यहाँ 31 तक का समय पीरियड इनके रिलेशन को लेकर निकल रहा है। लेकिन ये अगर जो इनकी अभी 22.5वीं का जो साल चल रहा है और 24 आते आते रिश्ता इनका बनते हुए भी दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम ये अगर बोलें कि संघर्ष, तो देखिए अगर आपके शुक्र पीड़ित हैं, मंगल पीड़ित हैं। अब यहाँ भी एक और बात अगर समझें तो देखिए, चंद्र है, शुक्र हैं, मंगल हैं, गुरु हैं, सूर्य हैं, ये सभी के सभी, और यहाँ तक कि शनि भी अगर डिस्टर्ब है तो ये भी हमारी मैरिड लाइफ में दिक्कतें देते हैं। बाकी ये ग्रह सीधा सीधा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी मैरिड लाइफ पर, और अगर ये कमज़ोर हैं तो जीवन में संघर्ष ज़रूर करवाते हैं किसी न किसी रूप में। परिवार के घर होने के कारण, परिवार को स्थान देने के कारण इन ग्रहों द्वारा सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। यहाँ अगर मन ही खराब रहता है किसी व्यक्ति का तो वैवाहिक जीवन का जो सुख रहता है सीधा सीधा वह प्रभावित देखा जाता है। तो देखिए, यहाँ अगर हम देखें रिश्ते को लेकर तो आने वाले समय में जल्द ही इनका रिश्ता बन जाएगा। कुछ परेशानियाँ फैमिली रिलेटेड मेरे को यहाँ लग रही हैं और ये इन्हें थोड़ी बहुत दिक्कतें परिवार से रिलेटेड रहेंगी। यहाँ ये रेखा जब भी आती है ये आपकी हेल्प करती है, इसे हम सहायक रेखा कहते हैं। और ये जब भी आएगी कोई ना कोई है जो आपकी हेल्प करता हुआ मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए, एक हल्की सी रेखा ये नीचे उतर रही है और इसका संबंध इन रेखाओं से है, तो ये आपकी फैमिली रिलेटेड परेशानियाँ ये रेखा आपको देगी। ये रेखाएं हैं तो देखिए, एक के बाद एक तो आपके जीवन में ये पॉजिटिविटी को बताएंगी। यहाँ से ये रेखाएं नीचे उतर रही हैं तो ये कुछ परेशानियों को भी बताती हैं। यहाँ की एज कैलकुलेशन आपको अगले हाथ में बताएंगे। और देखिए, यहाँ एक फॉर्मेशन आपको बनते हुए दिखाई देगी। ये एक रेखा है, जीवन रेखा का पार्ट है, और इसी से ये एक आपकी जीवन रेखा का पार्ट और यहाँ भाग्य रेखा का पार्ट, और इस पर ये फॉर्मेशन। तो देखिए, जिम्मेदारियाँ रहेंगी, हार्डवर्क जितना करोगे उतनी तरक्की जीवन में मिलेगी। ये जब भी फॉर्मेशन बनती है उस समय इस प्रकार का फल देखा जाता है। यहाँ अक्सर आप देखते हो फॉग वाली रेखाएं बेनिफिट करवाती हैं, लेकिन इनका नेगेटिव प्रभाव भी जीवन में रहता है। और ये जब भी फॉग बनाती हैं तो जीवन काल में शल्य चिकित्सा को भी बताती हैं। इसके साथ थोड़ा सा जो इसका इम्पैक्ट देखा जाता है उसे समुद्र शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता, नेगेटिव प्रभाव इसका
देखा जाता है उस टाइम पीरियड पर जब ये रेखा दो फाड़ में होकर हथेली में चलती है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टियों के भी कुछ संकेत हैं, उसकी एज कैलकुलेशन निकालेंगे। और इन रेखाओं को देखा जाए तो देखिए ये जो रेखाएं हैं ये हमारे जो पॉजिटिव मंगल है इस पर अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ ये इनकी माइंड लाइन है इस प्रकार से जो इनकी इंटेलिजेंसी को बताती है। और इसके साथ यहाँ अगर इनके प्रभाव को देखें तो देखिए मस्तिष्क रेखा पर ये फॉर्मेशंस आपको तरक्की करवाती है। इनके साथ ये रेखाएं जब भी बनकर चलेंगी, ये देखिए ये फॉर्मेशंस ये तरक्की की बनती हैं। ये रेखाएं भी पॉजिटिविटी लाती हैं। लेकिन यहाँ हमें ये भी समझना है कि इन रेखाओं द्वारा इनके जीवन में आर्थिक स्थिति ज़रूर अच्छी होगी, लेकिन संघर्ष भी रहेगा। यहाँ पर इस प्रकार से ये चीज़ें रखी गई हैं। और दूसरे हाथ में आप देखेंगे तो ये आपको इस फॉर्मूले पर ये चीज़ें दिखाई देंगी। यानी मानसिक स्ट्रेस ये रेखाएं बढ़ाती हैं, तरक्की होती है, लेकिन उस तरक्की के चलते उसमें बाधाएं आती हैं, आर्थिक नुकसान आपका होता है, मेंटली स्ट्रेस आपके जीवन में देखा जाता है। ये उस चीज़ की तरफ संकेत करती है। ये भाग्य रेखा है और इस पर ये रेखाएं जब भी निकलती हैं, ये देखिए ये वाली फॉर्मेशन आपको बुद्धि द्वारा धन अर्निंग करने के लिए प्रेरित करती है और आप वहाँ से बेनिफिट भी लेते हो। ये सभी की सभी रेखाएं तरक्की की रेखाएं हैं, आपको लाभ ये करवाएंगी। डिस्टरबेंस भी है यहाँ जीवन रेखा पर, ऐसा नहीं है। और ये देखिए कहीं कहीं जहाँ जहाँ ये कलर हल्का होगा, आपका जो इनकम और फ्लो है उसमें कमी रहेगी, लेकिन आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को लेकर अधिक संघर्ष नहीं है। चंद्र आपके कमज़ोर हैं। यहाँ पर देखा जाए तो देखिए शुक्र भी आपके पीड़ित है। शुक्र कमज़ोर है। शुक्र से रिलेटेड इंटरनल पार्ट से रिलेटेड रोग होने की, पथरी होने की संभावनाएं, वैवाहिक जीवन में तनाव, ऐसा शुक्र देता है। तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इस प्रकार के शुक्र मंगल के द्वारा जीवन में ज़रूर देखा जाएगा। यहाँ कुछ रेखाएं आपको चलती हुई दिखाई देंगी। ये वो रेखाएं रहती हैं जो हमारी आदतों को बताती हैं। आदत अच्छी या बुरी किसी भी प्रकार की, लेकिन वह आदत आपकी पक्की हुई आदत, वह कार्य जो आप बार बार जीवन में दोहराना चाहें, जैसे ही आपको वक्त मिला आप वही कार्य करें। यानी मानसिकता बताती हैं ये रेखाएं किसी व्यक्ति की। और चंद्र आपके यहाँ कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए ये जो एक आपकी भाग्य रेखा पर ऑफशूट निकला हुआ है, इसका अगर हम इन रेखाओं से संबंध देखें, ये देखिए इन रेखाओं से, तो ये रेखाएं हमें तरक्की भी करवाती हैं। हल्की हल्की रेखाएं हैं, लेकिन ये तरक्की भी जीवन में आपके ऊपर की एज में ये वाली फॉर्मेशन आपको तरक्की भी करवाएगी। अब इनका जो पहले हृदय रेखा को भी देख लेते हैं। यहाँ हृदय रेखा अगर देखें तो देखिए ये इनकी ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ हल्की
ये हृदय रेखा हल्की हो रही है और इसके नीचे से एक रेखा ये और यहाँ से ये, और इसका भी जो संबंध है एक पॉजिटिव रेखा से आ रहा है। और यहाँ पर ये वाली फॉर्मेशन जब भी बनती है तो ये तरक्की को बताती है। ऊपर की एज की अगर यहाँ बात करें, एज इनके 61.5वें वर्ष के समथिंग, ये थोड़ा सा वर्डन इनके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहा है। और अब इनका जो राइट हैंड है उसको देखते हैं। अब देखिए ये राइट हैंड है और यहाँ आप देखेंगे निम्न मंगल आपको कमज़ोर दिखाई देगा। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित रहेगी। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कोई डार्क रेखाएं नहीं है पीछे के टाइम पीरियड की, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये राहु के प्रभाव में निकलेगा, तो ये यहाँ संघर्ष इन्हें रहेगा। एक आपने देखा राइट एंड लेफ्ट में ये रेखाएं हैं। अब देखिए ये रेखाएं जब भी बनेगी इस फॉर्मूले पर, ये जीवन में धन नुकसान को बताएंगी, कहीं ना कहीं से आपको लॉस ये रेखाएं करवाएंगी। लेकिन यहाँ कुछ इम्पैक्ट अगर देखा जाए इन रेखाओं द्वारा, हल्के हल्के डॉट है, लेकिन फिर भी यहाँ ये एक अच्छी फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे रही है। ये रेखाएं इनके देखिए ये इस प्रकार से हैं, ये तरक्की की रेखा रहती है। यहाँ भी ये वाली जो फॉर्मेशन है ये सूर्य रेखा को काट नहीं रही है, तो ये भी पॉजिटिव इनके लिए रहेगी। थोड़ा सा पार्टनर द्वारा मतभेद यहाँ देखा जाएगा। बुध पर्वत पर खड़ी रेखा है, तरक्की को ये बताती है। यहाँ भी विवाह रेखा ठीक है, अधिक दिक्कतें नहीं है। अब यहाँ इसको हम समझेंगे। ये पार्ट ऑफ हार्ट लाइन, देखिए ये रेखाएं ये तरक्की बताती हैं, ब्लर रेखाएं हैं, प्रभाव में कमी करेंगी। भाग्य पर्वत के नीचे हार्ट लाइन में ये देखिए थोड़ा सा यहाँ गैप आपको होते हुए दिखाई देगा, तो ये थोड़ा सा सेटबैक जीवन में ये रेखा यहाँ लाएगी। बाकी ये हृदय रेखा है और ये चेंजेज वहाँ भी था, यहाँ भी है, ये इनके जीवन में बदलाव होगा। और उसके बाद ये देखिए ये रेखाएं जब भी नीचे की तरफ जाती हैं तो थोड़ी सी परेशानियाँ जीवन काल में बढ़ाती हैं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा ये इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई देगी। और ये एक फोग निकला हुआ है, ये तरक्की का माना जाएगा, इंटेलिजेंसी का माना जाएगा, व्यक्ति इंटेलिजेंट रहता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम समझें तो आयु के साथ जैसे जैसे एज बढ़ेगी धार्मिकता रहेगी। एक जो भी मन में कोई बात आती है व्यक्ति उसी पर अधिक मंथन करने वाला रहता है या उसी के बारे में अधिक सोचता है, और यह पॉजिटिव नहीं है। अगर उसके जीवन में उस टाइम पीरियड अगर नेगेटिव घटनाएं होती हैं तो उसी पर सारा फोकस उस व्यक्ति का फिर जाता है, तो इस प्रकार से इम्पैक्ट रहता है। और इस रेखा द्वारा यहाँ इसका संबंध ये नेगेटिव है, ये गलत फॉर्मेशंस है, और यहाँ भी ये रेखाएं आपको बनती हुई दिखाई देंगी। सेम ये जो आपको एक जैसी फॉर्मेशन पर ये दिखाई दे रहे हैं चंद्र और शुक्र, ये अच्छे नहीं होते। यहाँ आप देखेंगे ये जीवन रेखा का पार्ट है और यहाँ से
ये भी इनकी जीवन रेखा का पार्ट है। और यहाँ भाग्य रेखा फिर इस प्रकार से ये चलते हुए आपको दिखाई देगी। और यहाँ से ये इनकी जो बुध रेखा है घूमते हुए आपको दिखाई देगी। और ये तरक्की की रेखाएं इनके हाथ में आपको दिखाई देंगी। अब देखिए, ये एक हम इसे पॉजिटिविटी भी लेंगे, रेखाओं पर है, इंडिपेंडेंट रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन में जो चंद्र की नेगेटिविटी है उनसे बचाव ये करेगा, मानसिक अशांति में राहत भी देगा और जो भी हमारे काम धंधे वगैरह में दिक्कतें उनसे भी बचाएगा। यहाँ ये एक फॉर्मेशन इस रेखा पर बनते हुए आपको दिखाई देगी। ये नेगेटिव है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ चंद्र पर्वत पर और राहु का प्रभाव अगर है तो मन स्थिति व्यक्ति की खराब देखी जाती है। लेकिन अगर यहाँ मस्तिष्क रेखा को हम चेक करते हैं तो ऐसा जो समय पीरियड अगर हम देखें तो देखिए कोई विशेष इस पर डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन एक टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो 39 और दूसरे टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो इनका जो 55 के समथिंग का रहेगा, उस समय मेंटली स्ट्रेस इन्हें रह सकता है। शुक्र पर्वत पर आप देखेंगे ये पॉजिटिविटी की रेखाएं हैं, तरक्की करवाएंगी। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये इनकी एज के 58-9 का समथिंग का जो समय रहेगा, यहाँ खर्चे वगैरह भी फैमिली रिलेटेड रहेंगे। और बाकी अगर आप देखें तो देखिए 22वां वर्ष इनके लिए अच्छा रहा। मेंटली स्ट्रेस को हम यहाँ नहीं लेंगे, तरक्की के लिए देखा जाएगा। 20वां वर्ष इनका तरक्की के लिए देखा जाएगा। और रिश्ते के लिए इनका 23.5 से 24 के समथिंग का समय पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ देखिए आर्थिक स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। और जो इनका क्वेश्चन था वैवाहिक जीवन को लेकर, रिश्ता कब तक बनेगा, देखिए मंगल अगर कमज़ोर है तो रिश्ता आपका बनने में दिक्कतें लाता है, ये इम्पैक्ट डालता है और रिश्ते बनते बनते रह जाते हैं। तो यहाँ मंगल का उपाय आप ज़रूर करें। अगर इस स्थिति में शुक्र है और एज आपकी 22 साल से पहले अगर विवाह होता है तो भी दिक्कतें आपको विवाह के बाद होती हैं। तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट जीवन में देखने को मिलता है। देखिए ये इनकी मस्तिष्क रेखा है और यहाँ से ये रेखा इस प्रकार से यहाँ पहुँच रही है। इसी पर ये एक फॉर्मेशन बना रही है ये रेखाएं। और ये फॉर्मेशन यहाँ एंड में किसी भी रेखा के अंत में अच्छी नहीं होती। ये नेगेटिव साइन यहाँ बन रहा है। अब कुछ उपाय ये ले करें, पॉजिटिविटी इन्हें मिलेगी। टीचिंग लाइन में भी ये रह सकते हैं और यहाँ भी इनके क्वेश्चन थे क्या यूट्यूब चैनल ये बना सकते हैं, तो देखिए ये भी इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। अब ज़रूरी नहीं है ये वाली फॉर्मेशन बने सबके हाथ में, आपकी वो प्रधान रेखाएं हैं, कोई भी ऐसा साइन हो सकता है, आपको प्रसिद्धि दिला सकता है, तरक्की दिला सकता है। अगर हथेली में धन योग बना हुआ है, आपके चंद्र बुध काफ़ी अच्छे हैं, सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है, गुरु शुक्र काफ़ी अच्छे हैं, आपको सफलताएं ज़रूर मिलती हैं। भाग्य रेखा का अगर साथ मिल रहा है तो आप कोई भी काम करें आपको सफलताएं मिलेंगी। टीचिंग लाइन में भी रहेंगे तो भी आपको
जीवन में सफलताएं मिलेंगी। अगर खुद का आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो वह भी आपको सफलताएं दिलाएगा। और अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो देखिए, आप यहाँ अगर देखा जाए तो कोई भी काम धंधा आप अगर बदलना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप अपनी जो 25वां वर्ष है वहाँ तक आप वेट करें, उसके बाद आप स्टार्ट करें। आपको 2.5 से 3 साल का समय पीरियड स्ट्रगल करना पड़ेगा और उसके बाद आपको तरक्की धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन सफलताएं आपको ज़रूर मिलेंगी। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।